नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। क्या आप भी सोच रहे हैं कि एक छोटा मोटा सा दुकान जो है वो आसपास में खोल ले? और अगर आप ऐसा सोच ही रहे हैं तो हम आपको ये खबर बता देते हैं कि अब इन सभी चीजों को लेकर के सरकार आपकी मदद करेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कमाना भी है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो कर भी नहीं सकते हैं। छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ वो कुछ बड़े ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाबों को पाने के लिए ख्यालों से निकलना चाहते हैं। तो उनके लिए सरकार ने सोचा है, सरकार उनकी मदद करना चाहती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किराना दुकान आप देखते होंगे जहां पर लोग रोजमर्रा के सामानों को रखते हैं और वहां से जो आसपास के इलाके वाले लोग हैं सामान लेकर के भी जाते हैं, लेकिन वहीं पर कई दफा टैक्सेस देने पड़ते हैं। लेकिन अब उन्हीं दुकानदारों के लिए सरकार ने सोचा है जहां पर बिहार के छोटे दुकानदारों को अब बड़ी राहत मिली है। अगर आपके पास 10 से कम कर्मी है तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, यानी कि पुराने सॉप एक्ट के अनुसार दुकान प्रतिष्ठान संचालकों को 1-2 कर्मी रखने पर भी निबंधन कराना पड़ रहा था। यही नहीं, दुकान संचालकों को एक ही व्यवसाय के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ रहा था। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार ने छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है और 10 से कम कर्मी वाले दुकान प्रतिष्ठानों को अब निबंधन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने सॉप एक्ट यानी कि बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियम और सेवा शर्त अधिनियम 2025 को समाप्त कर दिया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जो है उन्होंने इसको लेकर के सहमति दी है, जिसके बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। अब नए लेबल कोड में 10 या इससे अधिक कर्मी रखने पर ही दुकान प्रतिष्ठान को निबंधन कराने की जरूरत होगी। हालांकि नए लेबल कोड के तहत अब न केवल शहरी इलाके बल्कि गांव में भी 10 या उससे अधिक कर्मी रखने या दुकान प्रतिष्ठान संचालकों को निबंधन कराना होगा। अधिसूचना के अनुसार बीते 28 मई को राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सॉप एक्ट के अनुसार दुकान प्रतिष्ठान संचालकों को 1-2 कर्मी रखने पर भी निबंधन कराना पड़ रहा था। वहीं दुकान संचालकों को एक व्यवसाय के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा था। अब जबकि केंद्र सरकार ने देशवासी लेवल पर इसको लागू कर दिया है, इसको बना दिया गया, तो लोगों को इससे सुविधा भी पहुंचने वाली है। उसके आलोक में बिहार सरकार ने पुराने सॉप एक्ट को समाप्त कर दिया है। सरकार का मानना है कि बिहार में औद्योगिक क्रियापालकों और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए प्रदेश के नए औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में अधिनियमों के अंतर्गत दोहरे प्रावधानों के साथ अस्तित्व के कारण सॉप एक्ट को समाप्त करना जरूरी था। अभी चूंकि बिहार में विधानमंडल सत्र आहूत नहीं हुआ है, इसलिए राज्यपाल ने आदेश के जरिए इसकी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उद्योगों, निवेशकों, स्टार्टअप और व्यापारिक प्रतिष्ठान और आम नागरिकों को सेवाओं के लिए बार बार कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और इसको उन्होंने सुनिश्चित भी किया। इसको लेकर के उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश भी दिया है। अपने अधीन लाइसेंस निर्गत करने और अनुमति प्रदान करने और निरीक्षण आदि प्रक्रियाओं को सरल और आसान बनाने के लिए ठोस प्रस्ताव बनाए हैं, ताकि निवेश और व्यापक की राह जटिल प्रक्रियाएं वो आसानी से हो सके। तो उन दुकानदारों के लिए सरकार ने ये अच्छी कदम उठाई है और राहत की खबर है उन तमाम दुकानदारों के लिए जो कि अब तक सोच रहे थे कि अगर दुकान खोले हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या फिर दुकान नहीं खोले और खोलने का सोच रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उनके लिए सरकार की ओर से ये राहत की खबर है। इस पूरे खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।